हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड, दैट्स ग्रेट। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशंस, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास दो एपीज़ हैं और दो एपीज़ के 100 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 100 है। तो ये दो अलग अलग एपीज़ है ना, बट एक और चीज़ दी हुई है कि उनके कॉमन डिफरेंस सेम है, डी सेम है दोनों एपी में। नंबर वाले ही डिफरेंट होंगे बट जो डी बढ़ रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है एपी के लिस्ट में, वो डी सेम है। तो A100 हम एक को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और एक को स्मॉल ए से, बिकॉज दो अलग हैं, समझने में भी आसानी होगी। इसको आप लोग एक और वे में कैसे लिख सकते हो, डॉट A+99D और A+99D दोनों एक के साथ। अब यहाँ पर माइनस होगा तो ये प्लस का माइनस साइन चेंज हो जाता है, तो 99D कैंसिल हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज डी सेम था और 99 इंटू डी दोनों में सेम ही है, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। सो उतने पे नहीं जाना है, डी सेम था इसलिए हमारा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 100। अब इसको आप लोग एक इक्वेशन ले लेंगे कि हाँ ए माइनस ए की वैल्यू 100 आई है। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी गई थी कि इन दोनों के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो ए 1000 माइनस ए 1000, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? 999 के फॉर्मेट में A+999D और इधर भी A+999D। ओके, यस, इसको करेक्ट कर लेना लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ये कट हो जाएंगे बिकॉज डी सेम है। फिर हमारे पास बचा क्या? ए माइनस ए ओनली। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या वैल्यू आई थी कि ए माइनस ए की वैल्यू 100, तो आंसर इज ओनली आपका 100। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे। 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से। सो आपको इसमें चेक करना होगा कि 100 से जो नंबर्स आगे बढ़ेंगे या 100 ही, वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, पूरा पूरा, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो 100 है नहीं, 101 भी नहीं है, डायरेक्ट 105 है। उसके बाद 112 है, या उसके बाद 119 है। 7 बढ़ते जा रहा है ना। सो आपको ये पहला वाला खुद से फाइंड करना है। उसके बाद आप चेक कर सकते हो 7 बढ़ाकर, तो ये भी 7 से डिविजिबल होंगे। तो इतने ही लिखने हैं, पूरा टर्म्स नहीं लिखना है। अब एक और चीज़, आपको ये एपी बना रहे हो ना आप 3 डिजिट नंबर वाली, तो 3 डिजिट नंबर कब तक रहते हैं? 1000 से पहले, यानी 999 तो नाउ चेक फ्रॉम दैट साइड, उस उल्टे साइड से कि 999 7 से डिविजिबल है या नहीं? नहीं है। 998 भी नहीं है, 997 भी नहीं है, 994 है डिविजिबल। ओके, सो आप वैसे भी चेक कर लिया आपने, तो आपको लास्ट टर्म मिल गया। अब आपको यहाँ पर हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर पूछा गया था, यानी हाउ मैनी मीन्स n पूछा गया था, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपने ए एन निकाल लिया है, ए है आपके पास, डी भी है, डी यानी 7 इंक्रीज हो रहा है, आप निकाल लो डी A2 माइनस A1 के फॉर्मूले से। आपको फाइंड करना है सिंपल n, तो ए एन वाले फॉर्मूले से आप n फाइंड कर सकते हो। A+n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 994। आप समझ आया हमने ये क्यों फाइंड किया? बिकॉज क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना माइंड चलाना होगा कि कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करने से हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अब इसके बाद इसको हमने n फाइंड कर लिया, तो n हमारा 128 आया, n की वैल्यू 128 आ गई। और अगर आपको इस नोट्स को देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो, क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। सो ये तो हमने निकाल लिया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि कितने 4 के मल्टीपल्स हैं जो कि 10 से लेकर 250 के बीच लाई करते हैं, आते हैं। तो 10 को छोड़कर, 10 तो डिविजिबल है नहीं 4 से, 11 भी नहीं है, 12 है, 12 के बाद 16 है, फिर 20 है। फिर हम इस साइड से देखेंगे 250 वाले से, 250 भी डिविजिबल नहीं है 4 से। मल्टीपल मीन्स क्या? जो 4 से डिविजिबल हो, अगर आप 4 से उसको डिवाइड करो तो पूरे तरह से कट जाए। ओके, तो 249 भी नहीं है, 248 है। तो हमने ये क्यों फाइंड किया, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म? बिकॉज हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी, और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें an चाहिए, an की प्रॉपर वैल्यू चाहिए। 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यहाँ पर हमें n की प्रॉपर वैल्यू चाहिए थी। सो हमने an को फाइंड कर लिया, a को फाइंड कर लिया, और उसके बाद n के फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। n की वैल्यू 60 आई।
अब उसके बाद बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।